मिन गैर रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात अबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू वजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह इज़्ज़तदार अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम के आप तमाम अज़ादार सादातुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात जनाब सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत है। इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। रात का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, रूहानियत का वक्त है। हम उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं कि जिस वक्त में वो खल्लाक़ के आलम भी आवाज़ देता है कि कोई है इस वक्त जो मुझसे मांगे। बिस्मिल्लाह, मांगने का वक्त है और हम उस मकाम पे बैठे हैं कि जहाँ पर दुश्मन भी खाली नहीं जाता। जनाब सैयदा के बच्चों के सदका में मालिक आपके घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। मालिक बीमार मोमिनीन को शिफाए कामिला अता फरमाए। मालिक बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना अता फरमाए। बेरोज़गारों को मेरा अल्लाह बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जनाब हाशमी बिरादरान की ये मेहनत आपकी रात के हिस्से में आमद, माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे बुज़ुर्ग सादात मोमिनीन, जनाब इमाम ज़मन शहनशाह मुअज़्ज़म अपने ख़जाने से आपको रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए। हज व ज़ियारत मौला नसीब फरमाए। इमाम हुसैन अपने अज़ादारों में शुमार फरमाए, अपने ज़वारों में शुमार फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान अहले बैत को मेरा अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमाए। जनाब सैयद सकलैन काज़मी साहब से लेकर और भी जितने मोमिनीन औलाद के लिए दुआ कराते हैं, मालिक ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन और बड़े मारूफ़ अज़ादार हमारे मोहतरम इरशाद गिल साहब, मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। आमीन थोड़ी थोड़ी कह रहे हो, पता नहीं थक गए हो या क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ। इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हाँ, हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील होगी, वादा वफ़ा होगी, आपकी ज़ियारत हो गई। थके हुए तो होंगे लेकिन चलो 2-4 लम्हात मुझे भी बर्दाश्त करना। थोड़े थोड़े मुस्कुराते रहोगे तो मैं समझूँगा यही तुम्हारी दाद है। 8 बजे से लेकर अभी तक आप मसरूफ़ हैं ज़िक्र में, तो फिर इंसान ही थकते हैं, फरिश्ते थोड़ा थकते हैं। थकावट भी जिस्म की ज़ीनत है, थकावट का एक अपना लुत्फ़ है जिसको लेना आता हो। जैसे नहीं लेना आता तो उसे तो चाय का भी नहीं पता चलता। सैयद नासिर बुखारी साहब, ये बिरादरान, ये बुज़ुर्ग बच्चे सदा आबाद रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह, बात शुरू हो गई है जी। मुहम्मद रसूलुल्लाह तक जो कलमा है ये इस्लाम का कलमा है। यहाँ पर बोलना चाहिए था, इस्लाम का कलमा है ही इतना। जो इतना कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम है। आप सलामत रहे। 100/100 नंबर लेना पड़ता है अली की विलायत में। 33 नंबर वाला पास कभी नहीं होया। अल्लाह कायनात के गुनाह माफ़ कर देगा, अली को भौंकने वाले को माफ़ नहीं करेगा। आप सलामत रहे। थोड़ा पढ़ना है यार, तो बस इतनी मोहब्बत काफ़ी है मेरे लिए। बस आप मुस्कुराते रहें, बोल भी पड़े हैं। जो इतना कलमा पढ़ता है, ये 1 2 3 4, एक आँख वाला जब से निकला है, 1 2 3 4, एक बंदे ने तो यहाँ पर 2 मोबाइल इकट्ठे लगाए हुए थे। तो ये पूरी दुनिया आपको देख रही है, हमें क्या देखना है? क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि आखिरी इस दौर में 10 चीज़ें इंसान को बचाएंगी। 10 चीज़ें जिसके पास होंगी वो महफूज रहेगा। उनमें 9 चीज़ें खामोशी हैं। जितना चुप रहेगा उतना महफूज रहेगा। ऐसे ना व्हाट्सएप पे लगा रहा। एक चीज़ है खुद को छुपा के रखना, शीयत महफूज रहेगी।
तो ये एक आंख वाला निकला है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आपकी मदद से, आपकी वसातत से, सादात की दुआ से, मोमिनीन के दुआ से, मैं बहनें बेटियां भी दुआ देंगी तो एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया तक चला जाएगा। वकालत मैं आपकी कर रहा हूँ और कर भी मैक पे रहा हूँ। मेहरबानी जी। जो इतना कलमा पढ़ता है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, वो मुस्लिम है, इस्लाम के दायरे में दाखिल है, इस्लाम के कानून का पाबंद है, आईन इस्लाम का वो पाबंद है, अल्लाह और कुरान और मुस्तफ़ा के हुक्म का पाबंद है। यूं यूं भी करेगा तो कुरान से पूछना पड़ेगा। एक दो, अब मेज शेज पे हाथ मुझसे नहीं मारा जाता, अब खुद ही हाथ साथ खोलते रहना। वो किसना कलमा पड़ेगा तो इस्लाम के दायरे में आ गया ना, मुस्लिम है। वाह जाफर, ये जो अगला जुमला है ना, अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल, जिसकी वजह से मौलवियों को फांसी आई हुई है, हमें काफिर मुशरिक। जो हाथ आधी रात को फैल रहे ज़िक्र हुसैन में, उन हाथों को सैयदा मखदूमा हाथ बुलंद करो एक बार सारे, मेहरबानी जवान करो हैदरी। अब बुखारी साहब रात सारी में मैं पढ़ता रहूँ ना तो ये मुझे इसी तरह मोहब्बत से सुनते रहेंगे, क्योंकि इनके चेहरे बता रहे हैं, जो रुखसार नज़र आ गए ना जी ऊपर, विला की बहार आ गई है। ये जो है ना अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल, जिसकी वजह से हमें काफिर भी कहते हैं, हमें गालियाँ भी देते हैं, कोई कानून शानून भी बना रहे हैं, तो ये यूं भी कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी शिय्यत की तरफ से वकालत करते हुए बग़ैर किसी जोर ज़बर के यूं या करने के अलावा हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से तुम हमें काफिर कहते हो, मौलाना ये इस्लाम का कलमा नहीं है, ये ईमान का कलमा है। यार क्या बात है यार, कसूर तेरी मिट्टी को जाफर का सलाम है। ओ रेवेंड है मेरे सामने, पत्तों की है मेरे सामने, लाहौर है मेरे सामने, जिसकी छत पे अलम है गाजी दा, एक बारी हाथ उच्चे हैदरी। वाह 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 वाह, अलीजुल वलीजुल्लाह। आपके क्या कहने, आप जी हो पंजा खोल के यार, जो खुश बैठे हो कभी दुखी ना देखो, जरा मुंह बड़े बैठे हो तो मुंह इंज दे। अली के नाम पे भी जो ना मुस्कुरा सके हो, इधर आना नहीं था, बस सारी रात जाग जाग के मर जाएगा। घर में बैठता, लाइव तो चल रही, वहीं सुनता रहता, मुंह बनाता रहता। तस्वीर भाई बना ले, अच्छी तस्वीर आएगी, आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर आएगी, फ्रेश फ्रेश चेहरे नजर आए मेरे साथ। हैदरी यार 1400 साल कसम से अली की विलायत में, मेरे बच्चों जो जवान बैठे हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारी आज़ान को सुनकर कि ये जो अली वलीउल्लाह शी आज़ान में पढ़ते हैं ना, ये दहशतगर्दी है। अलीयुन वलीउल्लाह वसीयो रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल। अलीयुन वलीउल्लाह से भी मौलवी को परेशानी नहीं, वसी रसूलिल्लाह से भी परेशानी नहीं, ये जो खलीफा तो बिला फसल। शाबाश, अच्छे लगे हैं मुझे हुसैन के अज़ादार। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे वो शिया ही ना हो, बाकी जो भी है मेहमान है हमारा, खाना शाना खाए। आपकी क्या बात है, इधर उठे हुए हाथों की हैदरी। जड़ा बंदा आगे आगे बह के दाद ना देवे तलाशी देवे। हाँ बाबा जी बड़े डरे हुए समय हो गए से। ओ भाई इधर देख, मैं कोचा 1400 साल से, तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें, मैं जुमला कह लूँ फिर ये हाथ उठाएंगे, फिर आप तस्वीर बनाना बड़ी अच्छी आएगी। 1400 साल से हमें अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफा तो बिला फसल की वजह से मौलवी दहशतगर्द भी कह रहे हैं, पाकिस्तान का अमन नहीं कायम होने दे रहे हर बंदा। हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो किसी को काफिर शाफिर, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को काफिर कहना हराम है, ढेर सारी सजा है उसकी कुरान में अल्लाह के नज़दीक, बाकी कानून में हो जाना हो मुझे इस बात का पता नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते। मैं आज शिया कौम के सामने खड़ा हूँ, शिया कौम का नौकर हूँ, शिया कौम का वकील हूँ,
मातमियों का नौकर हूं, मातमियों का वकील हूं। इनके सामने मैं मशवरा दे रहा हूं तुझे। सीटा बदलो भाई, जरा आगे आगे बैठे हो, नहीं तो हाथ साथ खोलो, फ्रेश हो। मैं जनाब की वकालत करूं तो यूं करके बैठे रहे, कल्ला मैं काफिर नहीं। ये दुआ नहीं तो और क्या है, ये खैरात नहीं तो और क्या है। हाँ भाई साहब, जो भी अली वलीउल्लाह पढ़ता है वो मौलवी के फतवे की ज़द में है, उसे काफिर कहता रहता है। मलिक तुझ से लेकर बुखारी साहब, वो आखिरी ये बैर वाले, लाई वाले, जहां भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले मुझे सुन रहे हैं, सबके सामने मैं हाथ बांध कर तुम्हारी वकालत कर रहा हूं और अपने काफिर होने का ऐलान कर रहा हूं। मैं करता हूं अपने काफिर होने का ऐलान, जरा सुनना। मौलवी, मैं वैसे काफिर हूं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर है, तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान। आपकी क्या बात है, आप सलामत रहे, सदा सुखी रहे वो बंदा। जगह मिली गई है ना, तुझे भी खुश हो जाओ। खैर है, हाँ खैर है, पान शाम कुछ नहीं होने लगा लाला, तू जरा फ्रेश हो। काफिर 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 कह कह के, और जब मैं अम्मा की झोली में बैठ के मजलिस सुनता था, पैदाइशी शिया पीरां दी मेहरबानी हुई है। हाँ इधर आँख खोली तो उधर अली वलीउल्लाह की सदा सुनी। ये बड़ा बख्त होता है, आपका है, मेरा है, किसी का भी है। तो वहाँ तब भी हमें काफिर कहते थे, फिर हम स्कूल कॉलेज में गए फिर भी काफिर कहते थे, फिर मदरसे में गए उलमा के पास पढ़ते रहे फिर भी काफिर कहते थे, फिर दो चार लफ्ज़ सादात की खैरात से हमने पढ़ने के काबिल हुए, अभी भी काफिर कहते हैं। मैं भाईजान बड़ा परेशान, जैसे कारी की बैठे हैं। रज़ा ये कैसे लोग मिलवा दिए यार तूने। ये शिया ही काफिर, सैयद अमीन मुर्शिद काफिर, जबकि साडा कलमा बाकी नालों थोड़ा वध दे। फिर भी हम काफिर। मैं चक्कर में आखिर में परेशान हो गया, यार वजह क्या है, मौला के मिंबर की कसम। तो मैं किताब पढ़ रहा था, अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी, छोटे बंदे का नाम नहीं लिया, मैं आपको बताता हूँ ये कितना बड़ा आलिम और आरिफ है। सैयद हाशिम बहरानी, अल बुरहान उनकी तफसीर, ढेर सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। ये इतने बड़े आरिफ थे मेरे मौला के कि जब नजफ जाके अली से कहते थे अस्सलामु अलैका या अबल हसन या अमीर अल मोमिनीन, अली आगे जवाब देते थे अल्लाह अकबर। जवाब अली सबको देते हैं, सुनने वाला कान किसी किसी का होता है। हाँ, चूंकि जब सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो इधर से मैं घर में हम ज़ियारत पढ़ लेते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। कोई वहाँ पढ़ रहा है, कोई दुनिया के हर कोने से सलाम अली को हो रहे हैं। ऐसे सलाम किए जा रहे हैं शिया, अपनी मस्जिदों में खड़े होकर ये उंगली का इशारा करते हैं और ये सलाम करते हैं। तो ये सुन रहे होंगे वो यहाँ से या वहाँ से, पागल कौम है शिया। हाँ तू सही कह रहा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जन्नत में अक्सरियत झल्ले लोगों की होगी। हमसे बड़ा झल्ला कौन सा है? हम अली के झल्ले हैं, हम उसी लकीर के फ़कीर हैं वो जो अल्लाह के घर में लगी हुई है। सर मारो तो भी ठीक है, वैसे बोल पढ़ने से ज़्यादा सवाब होता है। बंदा मुसल्ले पे बैठ के नाराज़ ना हो जाना, जल्दी नाराज़ हो जाते शिया। मुसल्ले पे बैठ के सर रात यूं 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 करता रहे, अल्लाह कुछ नहीं लिखता जब तक ज़बान को हरकत न दे। तो
बस हमें काफिर कह रहे हैं। सुनते होगा इनका शिया अली जो यहाँ से सलाम कर रहे हैं, कब्रिस्तान से गुजरे ना बाबा जी, तो उसकी दीवार पे लिखा होता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, हुक्म है हुसैन के नाना का कि जब मुसलमान कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कब्र वालों पे सलाम किया करो। इसका मतलब है वो सुनते हैं तो मोहम्मद का हुक्म है। अगला मोहल्ला किधर गया है? सीट तो मिल गई है भाईजान। अब यहीं पे हाथ रखना। मैं ये नहीं कहता कि तुम उठ छुट के बोलो, ये हमारे जुमले नीचे रह गए हैं। अब तुम सुन के भी चुप कर जाओ तो पूरी दात है, उठ के उड़ भी जाओ तो मेरी दात पूरी नहीं दे। मेरा गुनहगार अब्बा कब्र में सुनता है, हसन का बाबा नजफ में नहीं सुन सकता। क्या लोग मिल गए आधी रात को बादशाह की दुआ से, जिसकी छत पे अला में हाथ चाह के हैदर जो पीछे खड़े हो तुम ज्यादा तकलीफ में हो, मौला आपको सलामत रखे। हाथ ऊंचे हैदरी। मेरा जन्नत विच पलाट है। अच्छा। रब रब हर वेले करके किता अपने नाम अलाट है। खुद ही रब हर वेले करके किता अपने नाम अलाट है। फरिश्तियां नु मोड़ दिता ओदे मुंह ते मार के चाटे, जा टुर जा सीधा दोज़ख विच तराली वाला टोका निशान। और मेरा भाई अल्लाह तेरे जबात मवद्दत में ज़्यादा इजाफा फरमाए। मैं तो ये इब्तिदा में कहा है कि ये मैं नहीं कह रहा कि गुनाह करना कि दिलेर हो जाओ तो अली के शिया, विलायत की टेक में बदमाशियां नहीं करनी। अली को वली मान के तो बंदा चोरी में पकड़ा हो। अली के शिया को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितनी इज्जत मिलती है उतनी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो आपको अल्लाह ने अली दिया है तो जिम्मेदारी भी बढ़ेगी ना। लेकिन अगर वैसे कोई खप के मर ही जाए कि उसकी हिदायत का दरवाजा बंद हो जाए, कायनात का गुनाह करके मर जाए, वो माफ कर देगा, अली के दुश्मन को माफ नहीं करेगा। क्यों? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। थक गए बाबा, अब मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए, अब छुट्टी ले लेनी चाहिए मुझे। रजा चले यार, ये तो थक गए। बेचारों का कसूर थोड़ा है, कसूर है इनका, वैसे इनका है नहीं। नहीं, जिसके फेफड़े में थोड़ी ताकत है ऊंचा बोले हैदरी। हाँ, तो काफिर 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 कहे 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 के मर गए। जरा फलस्तीन अल मुंह कर खां जिथे मुसलमान बेचारे शहीद हो रहे हैं, साढ़े गरीब वाली मुंह की तेज है भी। सारी जिंदगी चंदे ले नहीं मौलवी ते ला ना। इसराइल मुर्दाबाद नारे लांदा रहे हैं, पाकिस्तान उत्थे जाके मर। एक दो जासूस लगता है वो बंदा, जरा बंदा हाथ ना चावे हंसे नहीं। हम आज भी शियान हैदर करार उस फलस्तीनी गरीब कौम के साथ खड़े हैं। हमारी दुआएं, हमारी सब कुछ उन पर कुर्बान है। कभी किसी ने हमें लेके गया तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। मुसलमान पूरी दुनिया में शेर नहीं बना हुआ, बकरी बना हुआ है, इसे सलाम मिल रही है। मौला की कसम है, अगर ये इत्तेफाक में होते, ये अपने आप को पहचानते, ये मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद की अगर इज्जत करते, तो आज आप सलामत रहे। हाँ, अगर मुस्तफ़ा की इज्जत का इन्हें पता होता तो आज मुसलमान शिकार ना होता, मुसलमान पूरी कायनात पे हुक्मरान होता। और मुसलमानों की हुक्मरानी रही है, फिर आएगी, साड़ी ते आएगी। ये जो ऊपर नीचे तब्दीलें शब्दीलें हो रही हैं, तुम शिया ना घबराया करो। ये कोरोना शरोना तो ये वो तो फलां ठिमकान तो पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो उनके नाम भी नहीं आते, गौर ही नहीं किया। मैं अभी जो मजलिस पढ़ के निकलूँ तो पूरा कसूर बंद हो, सफाई शफाई है, हमारे फोर्स के जवान खड़े हों। भी क्या हुआ? अभी तो मैं गया तो पूरा कसूर खुला था, अब दुकानें बंद हैं, ये फोर्स के जवान खड़े होने के वज़ीर आला साहब आ रहे हैं। अच्छा बाबा,
इसका मतलब है जब कोई बड़ी शख्सियत आए तो फिर शहर में, इलाके में, पिंड में, गांव में तब्दीलियां नजर आती हैं। कायनात का सुल्तान आ रहा है, उत्ते थल्ले ते तब्दीलियां होनियां ने ना। जड़ा कायम दी रैयत बैठे ओते हथ चावे यार। अल्लाह जल सारे सारे अल्लाह जल, अल्लाह जल दुआ मांगा करो, हाथ उठाओ। अल्लाह जल, अल्लाह जल मौला की आमद के लिए हैदरिया। हम किस बात के काफिर हैं भाई? तो मैं किताब पढ़ रहा था अल्लामा हाशिम बहरानी की, घर उन्होंने हजरत मुख्तार सकफी पर 3-4 सतरें लिखी हैं कुछ दलील देने के लिए। वो 3 सतरें नहीं हैं, दुनिया समेट दी है उन्होंने। मैंने पढ़ी ना उस टाइम तो मैंने कहा वाह। घर बच्चे चचे जाके, घर वाले जाके आधी रात को वाह कर, इसको क्या बनी? हाँ, तो जब उनको सुनाए पूरे घर ने कहा वाह। आज हजारों की तादाद में, बल्कि पूरी दुनिया सुन रही है, 5 बंदे तो कहेंगे वाह, बात इतनी बड़ी है। वो कहते हैं कि जब हजरत मुख्तार सकफी इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया जनाब मुख्तार को, तख्त, ताज, चमचे, करछे, वजीर, मुशीर, ये वो जलाद शलाद, खजाने शजाने उसी के। बाबा जी एक जुमला हदिया करता हूँ आपको। अल्लाह और अली का एक मिजाज मैंने इकट्ठा देखा है। अल्लाह और अली दोनों पता है करते क्या है? अपने दुश्मन को ताकत देते हैं। जोर ला, जो यूं यूं कर रहे हो तो भी देते हैं। तुम्हें भी मौला ताकत दे मेरा बच्चा, ताकि हाथ साथ उठा लो जो जवान बैठे हो। तुम तो मौला के मुहिब हो। तो सब कुछ उसी इब्न ज़ियाद का। अब मुख्तार अली का शिया अकेला जिंदान से निकला, नकाहत भी है, कमजोरी भी है, अकेला भी है, तन्हा भी है, कैद निभाई है। कैद का पता उसको क्या जिसने किया ही नहीं, मौलाना का किसी को ले जाए, पता उसी को जिसने कुछ गुजारी हो, चाहे एक रात भी गुजारी हो। तो बीड़ियां हैं, जंजीर हैं, कड़ियां हैं। तो हजरत मुख्तार ने यूं दरबार में पाँव रखा तो वो छन की आवाज़ तो आनी है ना, जंजीर इतने हैं, छन, वो छन की आवाज़ है। तो इब्न ज़ियाद ने देखना तो है ना भी ये किस चीज़ की आवाज़ है। देखा तो सामने मुख्तार आ रहा है, बस देखते ही शुरू हो गया। इब्न ज़ियाद तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू ज़ंदीक है, तू दीन से खारिज है। क्यों? तू अली का शिया है। वो ताने दे रहा है। हजरत मुख्तार की पता है अदा क्या है? वहां पर चलते भी आ रहे हैं और मुस्कुराते भी आ रहे हैं। मुझे पढ़ते हुए 20 मिनट हो गए, बस यहीं पर या मैं चला गया या अगले भी 10 मिनट गुजारूंगा। ये पक्की बात है, मिंबर की कसम खा रही है। अब कसम में तोड़ नहीं सकता है। चलते भी आ रहे हैं, मुस्कुराते भी आ रहे हैं, चलते भी आ रहे हैं, मुस्कुराते भी आ रहे हैं। मुस्कुराहटे मुख्तार को देखकर जितना भी ताकतवर था इब्न ज़ियाद हरामी परेशान हुआ, तख्त पर पहलू बदला। बिला तस्बीह मुख्तार को देखकर कहते अजीब तुम अली के शिया हो, मैं तुझे ताने दे रहा हूं, तू मुस्कुराता आ रहा है। यूं जलाल में आया मेरा जनाब मुख्तार। इब्न ज़ियाद को देखकर कहते मैं तेरे कुत्ते के ताने की वजह से नहीं मुस्कुराया। जब तूने मुझे अली की मोहब्बत में काफिर कहा, मुझे अली का फरमान याद आ गया। अली ने फरमाया था जब तक लोग तुम्हें मेरी मोहब्बत में काफिर ना कहे तो मोमिन ही नहीं हो। वो हाथ खाली जाता ही नहीं है जो हाथ मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बुलंद हो रहा है। उस हाथ को कितनी तेरा नारा लंबा है। अच्छा, तेरा नारा बहुत लंबा। मौला तेनू जिंदगी देवे, अल्लाह ताला तेनू सलामत रखे। या अली करदा रवे ते इसे तरह बसदा रहो। लंबे नारे दे मूड च नहीं, वरना मैं जनाब को इजाजत जरूर देता। ऐसा मेरा रिश्ता बड़ी देर दा इन्ना की मार लेगा। है थोड़ी ताकत बदन में, है कि नहीं? इधर वालों की ये कौन सी वाह वाह।
या अली मदद, वो इस्लाम का कलमा है, अली वलीउल्लाह ईमान का कलमा है। ठीक हो गया जी। जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है, जो अली वलीउल्लाह का दुश्मन है वो ईमान का दुश्मन है। आज कसूर की धरती पर मैं बेकसूर, तुम्हें दोनों दुश्मन दिखाता हूं, इस्लाम का भी ईमान का भी। फैसला जनाब पे छोड़ा, जो भी दोगे मुझे कबूल है। खंदक का मैदान, अम्र इब्ने अब्द वुद, ये मक्के से मदीने, दाद बंद, आपने मजा नहीं करना दाद में, अब थक गए हो। अब ये मक्के से मदीने अली वलीउल्लाह से लड़ने नहीं आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था। ये बात मैंने उर्दू में नहीं करनी, उर्दू जे दी पाजी चस ही नहीं बनी, अपनी जबान पुलर साहब चस बनी है। अली नू जानदा ही नहीं सी, अली नू जानदा होया ते आउंदा ही नहीं सी। वाह 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 वाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, तो ये इस्लाम का दुश्मन है। फैसला लेना है, न दियोगे तो शिकायत लगाऊंगा अली को, दोगे तो फिर भी गवाही दूंगा कब्र में जाके। कब्र में जाना है यार, जाते अली से मुलाकात होनी है। अहले सुन्नत भाई कहते हैं कि कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, शिया कहते हैं कब्र में अली आते हैं। मेरी दुआ नाल बन दी है। बड़ा शहनशाह है, हमने सजदा ही करना है। छोटा शहनशाह है, हमने सजदा ही करना है। इस वास्ते दोवां नाल बना के रखनी चाहिए। तू आखे भी उस दिन सरकार मुस्तफा आन गए तो सरकार मुस्तफा तो उस दिन मिजाज बन जाए। अली नू आखण या अली जरा तुसी जाओ, और ये पक्की बात है कि अली आते हैं। क्यों? चूंकि अली है अबू तुराब, और जब बंदा मरता है ना तो वो जो कब्र का 6-7 फुट का टुकड़ा है ज़मीन का, वो उस वक्त मरने वाले के नाम अल्लाह लगाता है। तो जब ज़मीन इंतकाल चढ़े तो मालिक का होना ज़रूरी है। दात थोड़ी है पर मज़ा बढ़ा रहे हैं। पहले अच्छी दात थी लेकिन अब आप ठंडे हो गए माशाल्लाह, तो तो मौला दा करम हो गया। अभी थक गए ना जी। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने आया था, उसने खंदक अबूर की, सरकार मुस्तफ़ा के खीमे के सामने ये बेगैरत पहुंचा, इसने ज़मीन में नेज़ा गाड़ा और कहता है कोई मर्द मेरे मुकाबले में भेज है मुसलमानों का रसूल। हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से उठे, खैमे का लड़ हटाया। आपको वाह जी। इसके चेहरे पर निगाह पड़ी, जो जुमला हुसैन के पाक नाना ने फरमाया वो इन बच्चों को अरबी में याद है। फरमाते मन ले हाज़ल क़ल्ब, कोई है जो कुत्ते की जबान। वाह 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 वाह। फिर मौला ने मदद कर दी, आपकी भी मेरी भी। तेनू सीट मिल गई है तो पर बड़ा चंगा लग गई है। बंद करे। मौला के मिंबर की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, आले मोहम्मद के जिक्र की कसम, कसमें खाने से कोई हर्ज नहीं है मुझे। सैयदा मौजूद है, पर्दादारों में मखदूमा की मौजूदगी की कसम। आपके अंदर 13 बैठे हैं, 13 की मौजूदगी की कसम, 14 की कसम, 14 की अल्लाह की कसम। हाँ, और ये भी तुम्हें नुस्खा बता जाऊं कि जब दुआ मांगा करो तो ये पढ़ा करो, या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद, आए मोहम्मद वाले मोहम्मद के रब। अल्लाह जल्दी कबूल कर लेता है। अपना ना आखिर रखा क्या है मेरे अल्लाह, ये मुंह है अल्लाह सबका, पर अल्लाह राजी तब होता है जब उसे कहा जाए कि तू मोहम्मद वाले मोहम्मद का रब है। तू इतना बड़ा है कि तुझे सारे बड़े झुक जाते हैं। तो सरकार मुस्तफा, कोई है जो उस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई नहीं उठा। अली उठे। इन्हें तो यकीन कर या अली उठे। सरकार ने अली को बिठाया, फिर फरमाया कोई है जो उस कुत्ते की जबान बंद करे? फिर भी अली उठे। हाँ, तीसरी मर्तबा भी अली उठे। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है, इथू हाथ इत्थे टुर जाना है, आप ही टुर जाना है। मेरे मजहब का बहुत बड़ा नाम है अल्लामा हाफिज रजब अल बुरसी अलैहि रहमा।
जो उन्होंने जुमला लिखा है, मेरा दिल करता है बच्चे शच्चे ना होते, ये पेट शेर, ये भूख शूख ना लगती होती, जिंदगी उनकी कब्र पे गुजार देता, मुजावरी भी करता रहता और कहता रहता किबला वाह 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 वाह। कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, इतनी बड़ा उन्होंने जुमला लिखा है। वो कहते हैं जो बंदे कुत्ते से नहीं लड़ सकते वो अली का मुकाबला। क्या बात है आपकी, इस मिजाज की क्या बात है, इस इश्क मुस्तफा और मुर्तजा की क्या बात है। बादशाह नौका ना थोड़ा एक बारी तो हाथ चालो है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। जनाबे मलिक अली अब्बास अस्करी साहब, मालिक सियाद सलामती अता फरमाए, सियाद ज़िंदगी अता फरमाए, दुश्मन के शर से मौला महफूज रखे। चले आगे के बस करें, एक दो ओ यार हम किधर से किधर चले जाए। खुदा का वास्ता यार, तुम्हारा क्या इरादा है? औखत नहीं बैठा, फ्रेश है। अली का शिया हुसैन का आज़ादार बड़ा लाडला होता है। ਐਵੇਂ नहीं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ सामने हथ बनी रख दे, ਤੁਹਾਡੀ इज्जत पढ़िए, तुसी साडी नहीं पढ़ी। हाँ, अब अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू कैसे बने। सदा आबाद रहो अली अली करने वाले। मुस्तफ़ा से लड़ने आया था, इस्लाम का दुश्मन है। 3 दफ़ा अली को बिठाया हुसैन के नाना ने, हाय हाय। जब अली मैदान में जाने लगे, सरकार ने हुक्म दिया कि अब चलो या अली आप ही जाएं, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, हबीब जी मालिक 3 दफ़ा तूने अली को बिठाया है, देख मेरा जलाल जलाल में है। अल्लाह अकबर। काफी हो गई ना सारा, आपने तवज्जो इतनी फरमाई है कि वाह वाह से ज्यादा तवज्जो अच्छी लग रही है। अगर अली ऐसे मेरा हबीब चला गया तो आज ये जमीन और आसमान को उलट के रख देगा। पहले अली के जलाल को ठंडा कर। सरकार मुस्तफा अपने खीमे में ले गए अली को, अपना लिबास अली को पहनाया, अली का सारा लिबास खुद ज़ेब तन फरमाया। क्यों? रहमत वाले लिबास से जलाल मुर्तज़ा को ठंडा किया। और वाहिद जंग है खंदक, जिसे जंग अहज़ाब भी कहा जाता है, कुरान में सूरत अहज़ाब भी है। वाहिद जंग है जहां आपके और मेरे मुर्शिद अली पैदल गए। वो घोड़े पे सवार था, सामने खड़ा है, बैठा घोड़े पर, अली मौला पैदल उसके सामने जा खड़े हो गए। वो घोड़े पे बैठ के अली मौला से कहने लगा, तारुफ करा कौन है तू, जिसको आप रज्ज़ हम अरबी में कहते हैं कि जंग में हर बहादुर पड़ता है। मैं कौन हूँ, बाप का नाम क्या है, कबीला कौन सा है, ख़ानदान कौन सा है, लड़ने का अंदाज कैसा है, इसको रज्ज़ कहते हैं। जब उसने कहा ना तारुफ करा, फिर जुमला अपनी ज़बान जा खड़े जी, उर्दू चस नहीं बनी, नहीं बनी, हाँ पंजाबी चस आई है मैनू। अली फरमाते हैं पहले ही कदी जंग की हूँ। तुसी रुबाइयां पढ़ाने आए थे। उसने कहा क्या मतलब है कीती हूँ, मैं 1000 बंदे से अकेला लड़ता हूँ। अली फरमाते मुझे तो पता है बेचारे तेरे की पहली जंग है। उसने कहा जी वो क्यों? फरमाते तुझे उसूल हर्ब, जंग के कानून की खबर नहीं, पता ही नहीं। उसने कहा जी वो कौन सा कानून है? फरमाते मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ, तू घोड़े पे बैठा है, पहले ज़मीन पे मर। फिर तारुफ कराते हैं। ये जो इस्लामी मूवीज़ बनी है ना, जो आप देखते रहते हैं, तो उसमें भी ये वाक़या फिल्माया गया है कि जब ये हरामज़ादा घोड़े से उतरा तो उसने गुस्से में घोड़े की टांग काट दी, ताकि मध्य मुकाबले पर रोब रहे कि मैं लड़ने आया हूँ, भागने नहीं आया। इतना बड़ा अच्छा जुमला है कि मेरा दिल करता है मैं खुद को भी वाहवा करूँ, आपको भी वाहवा करूँ। जितनी वाहवा हो मुझे नहीं, नजफ़ के शाह को सलाम कर देना है। जब मेरे मौला ने इस पर गालिब हुए ना, मेरे मौला ने इसका सर बाद में काटा, इसकी टांग काट के फरमाते हूँ मैं हूँ आदिल इमाम, ये घोड़े का बदला है।
पहुंच गया वो बंदा जो नाखून नहीं रखता, जरा नौ पिया वेंदे उन्हों की पता मैं की आखे। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, सिमट गया है जाफर, मैं मिंबर हवाले करने लगा हूं। अगली शख्सियत को आप समात फरमाए, खूबसूरत पढ़ने वाले लोग तशरीफ फरमाए, सार उठा के रखना है। बात अभी आगे है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, और पाक सरकार ने अपनी वमा यंतक की जुबान से फरमाया है कि ये कुत्ता है। कुत्ता वो है, लेकिन वहां वो बना नहीं, इंसानी शक्ल में मरा है। और जो उसे कुत्ता ना माने वो इस्लाम से खारिज है, चूंकि इस्लाम के मालिक ने फरमाया है कि ये कुत्ता है। कयामत वाले दिन वो कुत्ते की शक्ल में उठेगा, लेकिन वहां वो कुत्ता नहीं बना, इंसानी शक्ल में मरा। कितनी कसमें खाऊं कि लोग माने, चलो कोई माने ना माने, अब कसमें नहीं खाई जाती। बाकी आप सारे हलाल ज़ादे तशरीफ फरमाए, सारे मान जाएंगे। अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी रहमा फरमाते हैं, मुल्क इराक, शहर कूफा, मस्जिद आज़म, मिंबर पर बैठे हैं मेरे मुर्शिद अली, बैतुल माल तकसीम कर रहे थे अली गरीब मुसलमानों में। एक बंदा मस्जिद में उठकर अली को देखकर कहते हैं माज़ल्ला, उसने कहा कि नकल कुफ्र ना बाशा, तो उसने कहा या अली तेरी तकसीम में अदालत नहीं, तू तकसीम अदल से नहीं कर रहा। ये भौंका अली को दुश्मन बना ईमान का। अली से देखकर ना कहते हैं निकल कुत्ते, बस कहा निकल कुत्ते, वही कुत्ता बन गए। कोई हाथ नीचे रह गया है जवान का? बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो खैर है, जवान को माफी नहीं है। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी आले मोहम्मद की हुब के लिए बनी है। हाथ चाया करो बाबा जी, खैरात लब जाती जे, जेरे सिर पे मार दो तो खैर है गरी। जन्नत में जाएंगे सारे अली वाले, लेकिन सर मारने वाले थोड़ा देर से जाएंगे। थोड़ा और मैं आप मौलाना इन्होंने जरा थोड़ा जा बाद भेजिए जाएंगे तो सही, मैं उनसे छीन सकता हूँ। जन्नत किसी अमल की जजा नहीं, मोहब्बत अली की जजा है। मेहरबानी साहब, मेहरबानी। ये कुत्ता बन गया, बस मैं जानने लगा हूँ। कूफा के बंदे बड़े निक्के छोटे बुजुर्ग सारे पिछों, कोई इट, कोई रोड़ा, कोई लाख, कोई लानत, कोई डंडा, कोई सटा। हाँ, सारे कह रहे वो देखो अली को भौंका कुत्ता बन गया, वो देखो वो देखो वो देखो। मैं कसूरी है ना? अच्छा, मैं कहा शायद किसी और मुल्क में ना खड़ा हूँ कि शायद इस गल की समझ ना आती होवे। ये जदन शहर च, पिंड च, चाके च, इलाके च नवा कुत्ता आ जाए, जेड़े उत्थे पहले पुराने कुत्ते कसूर वाला जो हालत करते आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना मेरा बेटा। बस जैसे कूफा के पुराने कुत्तों ने देखा कि ये हमारे इलाके में कहां से आ गया, सारे कुत्ते पिछू। हाँ, असी कदन बाबा जी कुरान लैके किसी के बूहे ते गए बुखारी साहब कि जी कुरान मनो तो अली मन लो। ना ना, अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं। खुल के वैर रख अली नाल, पर वेख ले बनदा की है। इधर देख, मोबाइल से बेटा गुम हो जाने, ऐसा मोबाइल कटता पिया बाहर बंदा। टिकटॉकर मरो। व्हाट्सएप के बच्चे, गूगल पता नहीं क्या क्या बनाए, बरकर जो फेसबुक व्हाट्सएप ये सोशल मीडिया से बाहर है वो सार उठाए, बाकी मजा ले अपना। मैं रोक थोड़ा रहा हूँ, अब दुनिया इसमें गुम हो गई, मैं अपने बच्चे को क्यों रोकूं? लेकिन तुम शिया बच्चे हो, तुम्हें सोशल मीडिया सोच के इस्तेमाल करना पड़ेगा, चूंकि तुम शिया हो। हर पोस्ट पर कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं देते। चल अल्लाह आ गया है तो चूम लो, मौला का हरम आ गया है बोसा दे लो, मौला की मजलिस आ रही है सुन लो। बाकी किसी ऐसे वैसे चीज़ पर कमेंट नहीं करते मेरा बेटा। जो बच्चे बैठे हो याद रखना, फिर तुम परेशान होगे तो हम परेशान होंगे। आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। अगर मैं अपने बेटे को इस चीज़ समझा सकता हूँ तो ये भी मेरे बच्चे हैं।
ये जो कौम के बच्चे छोटे बैठे हैं ये मेरे बेटे हैं, मेरे पर इन पर भी वाजिब है समझाना। आपको समझा दिया बेटा मैंने। कुत्ते पिछू, बंदे पिछू, लख वो उठा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मौला की कसम बेटा, ये जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बेटियाँ तशरीफ़ फरमाएं, ये जुमला है इनके हक़ में, वो मुझे दुआ देंगी। उन्होंने दे हिस्से की दाद तो तुहाडी दाद खोण ते दिल पे कर दे, लैन ते नहीं। खुदा दी कसम बात इतनी बड़ी है। इसकी शक्ल कुत्ते वाली थी, अकल तो था ना। मोहम्मद बाकर मजलिस रहमा फरमाते हैं, अपने घर का दरवाज़ा पहचाना कि घर में जाऊँ इनसे तो जान छूटे। जैसे घर में दाखिल हुआ तो बिला तशबीह उसकी बीवी रोटी पका रही थी। उसने देखा ये गंदा कुत्ता, ये नजस कुत्ता, ये लौलुहान, यहीं पे हाथ रखना, यहीं पे हाथ नीचे ना कर लेना, खैरात ना मिले मैं जाकिर ही छोड़ दूं। तेरा हाथ न चाहे तो अपने हाथ से जुल्म की माफी मांगी। कौन सा जुल्म कर बैठा कि मैं अली को सलामी न कर सका। हाथ यहीं पे रख, जो भी दुआ मांग, एक नहीं सारी मांग ले। एक मुश्किल दुआ दिल च नहीं रखनी, सारिया मांग। कोई एक दुआ कबूल करने वाला वेड़ा नहीं, सब कुछ अदा करने वाला दरवाजा है। उसने रोटी तवे पे डाली, जूती उतार के मारने का इरादा किया। पीछे से कूफा के बंदे बोले, बीबी ना 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 ना, ये कुत्ता नहीं तेरा शौहर है, तेरा शौहर है। कहते शौहर है मेरा, कहीं हरामी अली को तो नहीं भौंका। वो हाथ की दुआ कबूल कर मेरी मखदूमा, जो हाथ बुलंद कर करके अली को सलाम कर रहे हैं। सैयदा इन हाथों को किसी का मोहताज न फरमाना। हाथ ऊंचे हैदरी, अली से मोहब्बत करनी है तो खुल के करनी है। तू चाह करके अली को नहीं मानना, जान छोड़ अली की। अली को ज़रूरत ही नहीं है बंदों की। तेरे हसन मौला फरमाते हैं, मेरे बाबा को क्या ज़रूरत है किसी की, मैं हसन जो अली का शिया हूँ। कसम से, जिसके शिया का नाम हसन हो उसे मेरी क्या ज़रूरत है। हमें अली की ज़रूरत है। इस अली की विलायत के लिए वो बीबी पैदल चली है। मैं सदके हो जाऊँ, मैं थोड़ी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दूँ। वो मेरा पुत्र हो, मैं तेरे अखा तो अपनी कायनात कुर्बान कर दूँ। मेरे पुत्र एडे कीमती नहीं जितनी है कीमती है, जो कि है सुनने वास्ते वो आइए जड़ी शाम दी जख्मी सैड़े। मन मौला के मिंबर की कसम अहलियाने कसूर और गिरदो नवा, वो इतनी मखदूमा मौजमा जो मजलिस में तशरीफ़ फरमा होती हैं, वो जाफ़र को सुनने नहीं आई। वो सैयदा ने मुझ जैसे जाहिल को सुन के क्या करना है। वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है, वो पता नहीं क्या क्या जानती है अपने भाइयों और बाबा के फ़ज़ाइल। आई क्यों है इतना सफ़र करके तेरे शहर में, कर न कर आई तेरी है सुनने है। तो जड़ी आई तुहाडे वास्ते भी उन्होंने खाली न टोरिया कर। इतनी है करी जो सैयदा शाम तक तेरी ते मेरी है दी गवाह बन जाए। एक सतरी पढ़नी है, चूँकि अयामी जनाब सैयदा दे चल दिन रात ना होया, बानियान का हुक्म ना होया, तो मैं शायद फ़ज़ाइल तिथि छोड़ दे वहाँ। लेकिन क्या कहेगी शाम वाली बीबी, अपनी वाह वाह लैके टुर गया। ये तो दसिया ही नहीं किसी उजड़े खिंज है। वो थोड़ी है तो मैं कुर्बान हो जाऊँ। जैसा हाथ आज़ाद एक बारी सीने ते मार लो, एक बारी मार लो, ताकि तुहाडे ते मेरे मातम की गवाह बन जाए शाम वाली सैयदा ताहिरा। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। बाबा जी तुसी सैयदजादे तशरीफ फरमाओ, मेरे बुजुर्गान, मेरे भिराए, मेरे बच्चे बैठे ने छोटे, मेरे वीर बैठे ने। मैनू इंज पे लगता है कि जिवें मैं नजफ मजलिस पे पढ़दा, मैं झूठ नहीं पे बोलता। एक माहौल में नजफ ऐसा वेखे, बल्कि एक माहौल मैनू हुण तक याद है, हज़रत हुज्र बिन अदी दी मज़ार ते मैं मजलिस पढ़ी सी। 350 मातमी सी बेटा, पूरी दुनिया का मातमी। सईद जैदी साहब दी मौला जिंदगी करे, उन्होंने नाल असीं गए सा। हज़रत हुज्र दी मज़ार तो लैके बाज़ार शाम, फिर पूरा बाज़ार शाम, फिर पूरा दरबार यजीद मलाउन, फिर वापस बीबी का हरम, झूठे पे अल्लाह की लानत है, फिर होटल तक। मुझ समेत कोई भी चुप ना हुआ। कोई खैरात मिल गई शाम वाली मखदूमा दी, खैरात इत्थे भी है जी, अगर है करें। जुमला मैं आना बाबा जी तुसी मेरी गवाही दोगे। मैं लाहौर मजलिस करे इमामिया कलोनी, सैयद साबिर हुसैन शहबे अल्लाह मकाम हो, कैसे कैसे बंदे दुनिया तो टुर गए। उन्हें आखिर ते आके मजलिस पढ़ी,
आखिर उन्होंने इख्तिताम किया। एक जुमला सैयद साबिर हुसैन शाह पढ़िया बाबा जी, इमामिया कॉलोनी के गिरदो नवाद मोमनी ने अगे मजलिस ने पढ़न दी, पेशानियां दे रंग बदल गए। जेडे पर्देदार मामा बहना बैठे सन एक दूसरे के गल च बाग के बाबा पा के वहन करना शुरू किए। इन हत्थां नाल में बच्चे जवान चाहे। एक जुमला साबिर हुसैन शाह पढ़िया, मौला दर्जात बुलंद करे। मेरा दिल करता है मर जाए जाफर। मैंने वेख क्या दिन जाफर तेनों पता है असा सैदा नूं एक दर्द खा गया है। मैं कि बाबा जी दर्द ढेर सारे ने, वो केड़ा दर्द है? फरमान लगे सानू दर्द ही हुए जिथे भैन नूं कुसना चाहिए उथे फिरा कुस गए, ते जिथे फिरा नूं भी नहीं जाना चाहिए उथे बगैर चादर तो भैन को। हाथ आजाद होवे मेरे पुत्र ते एक बारी सिर ते मारो चाली दी धी दी गुरबत दा मातम ओ तुहाडी है तो मैं कसल कुर्बान करा। मौला तुहाडी दुआई कबूल फरमावे मेरा पुत्र हो मेरा जवान हो। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। चुप ना करे जे, एक बारी है फिर करे जे जेड़े जवान बैठे हो। कसूर मैं तेनू वाकिफ हाँ, अदब सुनदा तू आखे तो मैं ते बस कर दिया। बाबा जी पुत्रा तुहाडा ते तुसी सरदार हो, तुसी पुराने आजादार हो, मेरे वीर हो। सुखे की तू लैके लाहौर रेवण तक तुहाडा एक मेरा रिश्ता है आजादारी दे हवाले नाल। मलिक कैसर साहब तुसी मेरा एक ताल्लुक है, तुसी मेरे वीर बैठे हो, सैयद मेरे सरदार हो। तो उन जेडे बच्चे बैठे हो मैनू माफी दे जे। पूछा है जे उलमा तू असी 2% मसाइब पढ़ते हैं। बाबा जी मौला दी कसम तुहाडे लुड़ दी अखां दी कसम 98 तुसी पीऊ लगदे हो। 98% दर्द असी तुहानू सुणांदे ही नहीं, क्योंकि तेरे दिल दी नरमी तो डर लगदा है। सादिक मौला दा फरमान है साडे अज़ादार दा दिल रेशम दी तार तो ज्यादा नाजुक होंदा है, इहदे टुटण दा डर लगदा है सानू। अज कसूर है ते सारे मेरे अपने बैठे हो, वो जेडे पिछे खलोते हो तुहाडे चेहरे दी ज़ियारत ते मैं करदा ही पिया यार। जेडे जवान बैठे हो क्योंकि अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी आदे जाकिर हुसैन दी गुरबत पढ़े तो सीने दा मातम करो। जाकिर अगर जनाब ज़ैनब आलिया दी मजलूमियत पढ़े तो फिर सिर ते जवान हाथ मारिया करो। पूछा गया किबला वजह, उन्हें फरमाया जितना शाम में गरीबान हो घोड़ियां दे सुम्मा नाल शबीर दा सीना जख्मी आ, उतना 72 बाजारां दे पत्थरां नाल अली दी धी दा सर जख्मी आ। हुण जेड़े जवान सिर ते हथ मारी सीने ते ना मारिया जे। पुत्र मंगने ते पुत्र लब जाने, रिस्क मंगना आया रिस्क ले जाने, शिफा मंगना आया जो मंगनी उन्हें दे देनी है। तू है कर या ना कर, वैसे मिन्नत पे करदा जेडे जवान एक बारी सिर ते हथ मारिया जे। अज उस 98% तू जेड़ा असीं तुहानू नहीं ना सुणांदे ओदे चों एक लफ्ज पढ़दा पूरे जुमले ही नहीं पढ़दा। इत्थे है करे तो बीबी ज़ैनब सुन लैणगे, इत्थे है ना कर सको जदन घर जाओगे ना मेरा पुत्र अपने इज्जत वालियां मावां ते भैणां ते सरां ते चादरां वेखोगे, फिर तुहानू अली दी धी दा बुरका याद आना है। फिर तेरे घर अलम होना है, अलम थले बह के है कर। ये थोड़ी गुरबत है, पूरा 1 साल अली दी धी दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च लिया, किसे वेले किसे हाथ च लिया। बेगैरत नच नच के आना रही है अब्बास दी बहन दी चादर जिंदा हाथ आजाद है। एक बारी सर तमार बस कर दो। अगर तुहाडे तो नहीं सुनिया जाना मेरा सोना तुहाडे मेरा हाथ ना बन, हुक्म करो, हाथ ना बनो, हुक्म करो, हुक्म करो। हौसला करी तेरे चेहरे का रंग बस कर दे मेरा बेटा सैयद, बस कर दे। अल्लाह तेन हयाती अल्लाह पुत्र दे भाईजान। क्योंकि मासूम दा फरमान है कि अगर मोमिन एक भी तुहानू रोके ना मिंबर तो वापस आना चाहिए है। पता नहीं इस मोमिन के दिल च कितना दर्द होवे। हुण तुहाडे हुक्म दी तामील च मैं रुक गया, लेकिन मैनू आखिर तक पता लगना चाहिए भी किथे किथे खलोता अली दी मजलूमा धी दा मातमी। बुजुर्ग ना बुजुर्ग चुप करके बैठे रहने दे खैर है। पुत्र दुआ कर जा मैं मरा ये सारे है करन। अल्लामा असीर जाड़वी शहीद ने रावलपिंडी दे कदीमी इमाम बारगाह मजलिस पढ़ी। एक जुमला जाड़वी साहब ने पढ़िया, पिछू जितने जाकिरी ने उजामन किसी मजलिस ना पढ़ी, जाकिरा ने टकरा मारिया। मेरे ख्याल उस रात उस पिंडी शहर के महल्ले जिथे शिया घर होना उथे रोटी नहीं पकी होनी। कोई माहौल ही ऐसा बन गया, मैं मिन्नत प्यारे दी की है या मैं मरसा या तुसी है कर सो, मैं अपना आप तेरे तो कुर्बान किया। पता है जाड़वी साहब ने आख्या कि उन्हें आख्या मुसलमान
तू सानू काफिर ना आख। तेनू नहीं पता बीबी ज़ैनब आलिया दा खैमा ओ खैमा जिस खैमे च हुसैन भी इजाजत तो बगैर दाखिल नहीं होता। उन्हें फरमाया जिस खैमे च हुसैन इजाजत तो बगैर नहीं जाता। जद आई ना शामे गरीबा एक कुत्ता शिमर घोड़े समेत बीबी दे खैमे च दाखिल होए। अली दीदी कदिए हाथ सर दे माथा। बीबी आदि है मेरी चादर ना लहा मैनू कतल कर। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। बस 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 बस।